वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे वो तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। क्या हम करेंगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये समझेंगे। बट इससे पहले क्या है कि लास्ट वीडियो में मैंने क्या कराया था वो थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों कि ये वीडियो उससे पूरा का पूरा लिंक है, इसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 आपको देखना जरूरी है। बट उससे पहले अगर आपने नहीं भी देखा तो मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, क्योंकि वो अगर आपने नहीं देखा तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अच्छे से समझ लेना। तो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मैंने कॉस्ट समझा था उसमें। तो उसमें कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट समझा था। मतलब कॉस्ट किसे कहेंगे, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट पे हम क्या करें, जो नॉन फैक्टर एंड फैक्टर इनपुट होते हैं उस पे कोई एक्सपेंडिचर करे तो हम उसे कहेंगे कॉस्ट फॉर अ पर्पस ऑफ आउटपुट। मतलब किसी भी वन कमोडिटी का आउटपुट करने के लिए हम उस कमोडिटी के लिए कुछ इनपुट करते हैं, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट कर रहे हैं, तो क्या होगा उसे कहेंगे हम कॉस्ट। उसको जो एक्सपेंडिचर होगा उसे हम कॉस्ट कहेंगे। तो मैंने कॉस्ट समझा था, फिर एक्सप्लिसिट समझा था, फिर इम्प्लिसिट समझा था, फिर सेलिंग समझाया था, सेलिंग कॉस्ट समझा था, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट समझाया था, और फिर शॉर्ट रन में कॉस्ट कैसे होता है वो समझाया था। अब हम देखेंगे क्या फिक्स कॉस्ट, फिर उसका फार्मूलाज देखेंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेंगे कि फिक्स कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये सब हम समझेंगे। फिर बाद में हम समझेंगे इसके फार्मूलाज। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट किसे कहेंगे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट किसे कहेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा क्या कि फिक्स फैक्टर्स होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। अब दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल। तो फिक्स फैक्टर्स जो होते हैं अगर उस पे हम कोई खर्चा कर रहे हैं, मतलब फिक्स फैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं, हम फिक्स फैक्टर इनपुट कर रहे हैं, जैसे कि लैंड हम खरीद रहे हैं या तो लैंड हम रेंट पे ले रहे हैं, तो वो क्या है फिक्स फैक्टर, उसका खर्चा होगा वो क्या होगा हमारा ऑलवेज फिक्स। मतलब अगर हमारा प्रोडक्शन हो या ना हो हमको लैंड का रेंट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने वो लैंड बाय मतलब रेंट पे ले लिया है। तो क्या है ये फिक्स कॉस्ट कहेंगे इसको। तो फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, हमेशा फिक्स्ड रहती है, मतलब फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन अ फिक्स्ड फैक्टर इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसे कहेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल फैक्टर्स। तो आप बोलेंगे वेरिएबल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको समझा कि ऐसे वेरिएबल फैक्टर्स जो क्या है प्रोडक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमको जरूरत पड़ेगी क्या, जैसे कि वेरिएबल फैक्टर फॉर एग्जांपल लेबर की जरूरत पड़ेगी, फिर फॉर एग्जांपल लेबर है, फिर हमको रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे करेंगे तो उसकी, तो क्या सब वेरिएबल फैक्टर्स है। वो क्या वेरी हो सकता है, अगर इस बार हमने समझो कि इस बार कंपनी में कोई प्रोडक्शन नहीं किया तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हमने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं की। बट कंपनी का जो लैंड थी हमने वो रेंट पे ली हुई है, तो कंपनी में क्या प्रोडक्शन नहीं किया तो हमको लैंड का रेंट नहीं पे करना है। क्यों पे करना है, क्योंकि वो फिक्स फैक्टर है, वो फिक्स फैक्टर है। और वो अगर प्रोडक्शन करो या ना करो, आपने अगर लैंड हायर की है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रेंट तो देना ही पड़ेगा। बट इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा होता है कि अगर आपने यूज किया उतना ही पे करना है, तो क्या वो ये वेरी हो सकता है। तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, शॉर्ट रन में वेरी होते हैं, और फिक्स फैक्टर क्या होते हैं शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड रहते हैं। तो इसे कहेंगे फिक्स फैक्टर। और सेकंड क्या है वेरिएबल फैक्टर, मैं आपको समझा दे। अब टोटल कॉस्ट किसे कहेंगे, टोटल कॉस्ट सिंपल है। टोटल कॉस्ट मींस इसके फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट मींस क्या है, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स का जो कॉस्ट है, दोनों का कॉस्ट इनपुट कॉस्ट जो है उनको सम अप करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट किसे कहेंगे, टोटल कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर फॉर एन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। तो ये था टोटल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है कि पर यूनिट हम प्रोडक्शन करेंगे तो कितना कॉस्ट होगा। मैंने क्या समझा था, हमने वहां एक ही समझा था क्या, एवरेज प्रोडक्ट समझा था। अब क्या है यहां हम समझेंगे एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट में क्या होता है कि पर यूनिट पे कितना कॉस्ट होता है। मतलब अगर समझो कि कोई कंपनी है, जैसे कि अखबार की कंपनी मतलब न्यूज़पेपर की कंपनी है, तो अगर एक न्यूज़पेपर बनाती है तो उसको कितना एक्सपेंस होता है, उसको कितना कॉस्ट होता है, तो उसको बोलेंगे एवरेज कॉस्ट। अब इसको बोलेंगे एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसे कहेंगे,
कोई भी, जैसे कि हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर्स, तो क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर्स है तो हर पर यूनिट हम बढ़ाएंगे। जैसे कि समझो कि मैंने पहले 10 अखबार मतलब 10 अखबार छापे, मतलब 10 अखबार मैंने प्रिंट किए, तब मेरा वेरिएबल फैक्टर 100 था। फिर मैंने क्या किया, 200 अखबार प्रिंट किए, तब मेरा वेरिएबल फैक्टर क्या होगा, 150। तो 150 हो गया, तो क्या हुआ, मेरा 150 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर समझो कि हमारे वेरिएबल फैक्टर का कॉस्ट है 200, वेरिएबल फैक्टर का कॉस्ट है 200, और क्या है, हमने अखबार समझो फॉर एग्जांपल 100 अखबार, मतलब 100 अखबार क्या किया हमने, वो किया, प्रिंट किए। तो 100 अखबार प्रिंट किए हमने, और हमारे वेरिएबल फैक्टर का कॉस्ट क्या है, 200। तो ये क्या है, क्या आएगा 0.5। तो 0.5 हमारा क्या कॉस्ट आया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है कि हर एक हम जो वेरिएबल फैक्टर ऐड करते हैं वो कितनी कॉस्ट ऐड करता है हमारे पर प्रोडक्ट में। मतलब अगर मैं कोई मार्कर बना रहा हूं तो मेरे मार्कर में वेरिएबल फैक्टर को मैं हायर कर रहा हूं तो मेरा कितना कॉस्ट बढ़ जा रहा है। ऐसे ही एवरेज फिक्स कॉस्ट, अगर मैंने समझो कि लैंड लेके रखी है, तो अगर मैं लैंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना करूं, समझो कि मैंने 1 लाख का रेंट दे रहा हूं मैं लैंड का, और मेरे को अभी इतना इतना तो प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा तो मैं ना, मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या हो जाए, वो भी मेरा रिकवर हो जाए, मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट भी कवर हो। तो मैं कितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करूंगा। फिक्स कॉस्ट किसे कहेंगे कि फिक्स फैक्टर्स होते हैं, जो फिक्स फैक्टर्स उसको डिवाइड करेंगे फिक्स फैक्टर की जो कॉस्ट है, इसका मतलब क्या, जो हमने फिक्स कॉस्ट निकाली है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आउटपुट से, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट किसे कहेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट सिंपल है कि हर एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन करने पे कितनी कॉस्ट ऐड हो रही है। मतलब समझो कि मैंने पहले 10 अखबार बनाए तो मेरे को 10 रुपीज ऐड हुआ, फिर सेकंड 10 अखबार बनाए तो मेरे को 8 रुपीज ऐड हुआ, फिर 10 अखबार बनाए तो मेरे को 6 to 7 रुपीज ऐड हुआ। तो ये क्या है, हर अखबार की क्वांटिटी बढ़ाने पर, हर एक लॉट बढ़ाने पर मेरे को क्या है, एडिशन हो रहा है मेरी कॉस्ट में, मतलब मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। मतलब हर एक एडिशन पे मेरी कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। तो अब हम क्या देखेंगे, फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूलाज देखेंगे किसके, एवरेज, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट का। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टीबीसी माइनस टीसी, टीबीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। अब टीबीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस सीएफसी मतलब क्या, क्या है, सॉरी यहाँ पे टीबीसी नहीं है, यहाँ टीएफसी है। क्या है, यहाँ मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, गलत लिखा है, टीएफसी इज इक्वल टू माइनस टीबीसी। तो क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मैंने क्या बताया आपको, टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट इंक्लूड होती है, कौन कौन सी, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हमको समझो कि टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो हम टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। तो ऐसे ही, और क्या है, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। मतलब हमारी जो टोटल कॉस्ट है, ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें जो फिक्स फैक्टर की कॉस्ट है उसको हम डिडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टीसी का तो मैंने आपको समझा ही दिया कि टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, मतलब क्या, टोटल कॉस्ट का ऐड करेंगे और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट भी मैंने आपको समझाया था, अब मैं आपको फॉर्मूला के हिसाब से समझा रहा हूं, क्या है, एसी, हम एवरेज कॉस्ट को एसी लिख सकते हैं, एसी डिवाइड बाय टीसी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। क्यू मींस क्या, नंबर ऑफ आउटपुट, तो नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमको एसी मिलेगा। एसी और एक तरीके से मिल सकता है, कौन सा तरीका है वो, एसी और एक तरीके से मिल सकता है, तो हम एसी क्या लिख सकते हैं, एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। मतलब क्या, एसी क्या है, इन दोनों का सम है, किसका, इन दोनों का सम है, मतलब इन दो को ऐड करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, एसी मिल जाएगा। अब हम देखेंगे क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या था, टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ आउटपुट से। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, टीबीसी इज इक्वल टू एबीसी इज इक्वल टू टीबीसी अपॉन क्यू, क्यू मींस क्या, नंबर ऑफ आउटपुट। ऐसे ही क्या है एएफसी का, तो एएफसी का फॉर्मूला क्या है, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन नंबर ऑफ आउटपुट। अब इसका भी एक दो और फॉर्मूला है, मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता रहा हूं।
ये फॉर्मूलाज क्या आप अच्छे से देख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से अलग अलग फॉर्मूलाज हो सकते हैं। अब मैं इसका समझा रहा हूँ, MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कब होगा, पहला यूनिट का कॉस्ट माइनस सेकेंड यूनिट का कॉस्ट, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि कितना कॉस्ट बढ़ गया। मतलब समझो कि पहला यूनिट का कॉस्ट था 100 और सेकेंड यूनिट का कॉस्ट हुआ 90, तो हमारा एडिशन कॉस्ट कितना हुआ, एडिशन कॉस्ट 10, तो हम इसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको, मार्जिनल कॉस्ट। अब एक फॉर्मूला इसका भी देख लीजिए कि अगर टीसी दिया है तो टीसी को हम और एक फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्यू, टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्यू। क्यू के देखो एसी इज इक्वल टू टीसी, तो अगर क्यू इधर आ जाएगा तो हमको टीसी मिल जाएगा, तो एक ये फॉर्मूला है। फिर मार्जिनल कॉस्ट का भी अगर टीसी मार्जिनल कॉस्ट से फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे, समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ये भी फॉर्मूला है। तो ये क्या है, सब फॉर्मूलाज और सब हमने पढ़ा कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है। अब हम देखेंगे ग्राफ्स और शेड्यूल। अब हम देखेंगे क्या, ग्राफ्स और शेड्यूल्स। अब देखेंगे क्या, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर हम क्या करेंगे, तीनों को साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको समझाऊंगा क्या, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ, सबसे पहले टोटल कॉस्ट का ग्राफ क्या है हो रहा है, देखो यहाँ मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, ग्राफ ऐसे होगा। अपने शेड्यूल समझेंगे कि शेड्यूल कैसे बनना है, टोटल कॉस्ट का कैसे होता है, टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं हम, टीवीसी प्लस टीएफसी, मतलब इन दोनों का सम करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तो हमने क्या सबसे पहले देखा है, टीएफसी। तो हमारा टीएफसी है वो फिक्स रहता है, तो हमने फिक्स किया है, क्या टीएफसी फिक्स्ड है, देख लो हर एक पे 10 है, तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या फिक्स है। अब तो क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स्ड है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो ये देखिए पहले में क्या है, जब फर्स्ट यूनिट थी तो क्या था, टीवीसी 0, सेकेंड यूनिट पे 10, थर्ड यूनिट पे 18, फिर फोर्थ यूनिट पे 24, फिर फिफ्थ यूनिट पे 28। तो ये क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पहले बढ़ रहा है। पहले बढ़ कैसे रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। फिर क्या है, स्लो डाउन आया, बढ़ तो रहा है बट स्लो डाउन, मतलब थोड़ा स्लोली बढ़ रहा है। इसलिए उसका ग्राफ कैसा है, टोटल कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ऐसे बन रहा है। तो ये अगर ऐसे ग्राफ होगा तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अभी ये जो बढ़ रहा है वो बढ़ तो रहा है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, टीएफसी सेम टू सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब टोटल कॉस्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से, यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होगा, और ये समझो फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे क्या 10 है, तो ये 10। अब टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर से स्टार्ट होगा, क्यों, तो उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों है, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है, बट टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है। टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा होगी, आउटपुट हो या ना हो, तो आउटपुट नहीं है फिर भी हमारा कॉस्ट कितना है, 10 है, इसलिए टोटल कॉस्ट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। अब टोटल कॉस्ट सेम टू सेम वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही क्या कर रहा है, ग्राफ बना रहा है। तो इस दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड कर देंगे तो ये क्या है, ये ग्राफ ऐसे बन जाए है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड कर रहा हूं, तो ये देखो क्या है, मैं सिमिलर क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं हर एक पे, तो हमारा क्या हो रहा है, इधर पैरेलल लाइन जा रही है, दो लाइन क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है। फिर हमारा क्या है, थर्ड, तो हम क्या इसको ऐसे ग्राफ एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ऐसे ग्राफ आप एक्सप्लेन करके क्या लिख सकते हो कि टोटल कॉस्ट ऐसे लिखना है, सबको समझाओ, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट and total variable cost increasing at increasing rate initially, then after it start increasing at decreasing rate। मतलब क्या, पहले तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी, फिर क्या होगा, फिर थोड़ा डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी, फिर क्या होगा, टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो हमारी है वो क्या है, टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट्स व्हाई देयर इज अ पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी। क्यों टीवीसी और टीसी के बीच में पैरेलल डिस्टेंस है, ये आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि टीसी एंड टीवीसी के बीच में पैरेलल डिस्टेंस क्यों है, तो आपको क्या लिखना है, बिकॉज़ टीएफसी इज कांस्टेंट। क्यों टीएफसी कांस्टेंट है, इसलिए टीसी एंड टीवीसी के बीच में क्या है, पैरेलल डिस्टेंस है। तो ये क्या है, ये हमने समझा, पहले क्या समझा, टोटल कॉस्ट समझा, उसका ये शेड्यूल लिखना है,
और ऐसे ग्राफ बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट का ऐसा शेड्यूल लिखेंगे, फिर ऐसे ग्राफ बनाएंगे, और टोटल फिक्स कॉस्ट का ये शेड्यूल लिखेंगे और ऐसे ग्राफ बनाएंगे। और अगर आपको तीनों साथ में पूछे कि एक्सप्लेन टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट विद हेल्प ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल, तो आप क्या करोगे, ये तीन जो ग्राफ है उसको मर्ज कर दोगे, मतलब यूनिट सेम लिखोगे, यहीं आप टोटल फिक्स कॉस्ट भी लिख दोगे और यहीं आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लिख दोगे, और ये आप ये वो लिखोगे ग्राफ, फिर आप ये बताओगे। फिर क्या करोगे, आप एक्सप्लेन करोगे टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी, ये एक्सप्लेन करोगे। फिर क्या करोगे, आप ये जो ग्राफ है उसको एक्सप्लेन कर दोगे। तो आपका क्या है, पूरा का पूरा, अगर आपको क्वेश्चन पूछा है तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या है। अब हम देखेंगे क्या, एसी, एबीसी, एएफसी एंड एमसी। अब एसी क्या है, एसी हमेशा कैसा होगा, सी ऐसे होगा क्या, यू, यू कब होगा, क्यों यू कब होगा, क्योंकि हमारा देखो टीसी कैसा होता है, हमारा टीसी पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो पहले हमारा एसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तो अगर हम ज्यादा नंबर को डिवाइड करेंगे कम यूनिट से तो क्या होगा, हमेशा डाउन आएगा। फिर क्या होता है, हमारा ई डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इसलिए हमारा एसी फिर क्या होता है, ऊपर जा रहा है। ऐसे ही एएफसी क्यों है, एएफसी का कहो ऐसे क्यों होता है, एएफसी याद रखना कि एएफसी एक्स एक्सिस को क्या होगा, कट नहीं करेगा, एएफसी हमेशा डिक्रीज होगा, बट एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। क्यों, कि हमारा जो एएफसी कर्व है, टीएफसी कर्व है, वो क्या कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नंबर को हम डिवाइड करते जाएंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी तक आंसर आ जाएगा, क्यों आउटपुट से डिवाइड करते जाएंगे तो इन्फिनिटी तक। ये कांस्टेंट क्या है, इसको एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, इसलिए क्या है, हमेशा ये कम हो जाएगा। समझो कि मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 1 से तो 10 आएगा, 10 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो क्या होगा, 10 को डिवाइड किया 1 से तो 2 और 10 आया, फिर 10 को डिवाइड बाय किया 2 से तो 5 आया, 10 को डिवाइड बाय किया 3 से तो समथिंग 3.33 आएगा, फिर 10 को डिवाइड किया 4 से तो 2 पॉइंट, क्या होता है, हमेशा ये डिक्रीज होता है, इसलिए एएफसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही एबीसी कैसा है, पहले कम हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। अब तेजी से बढ़ रहा है, क्यों ऐसा है, हमारा एबीसी कर्व कैसा है, टीबीसी कर्व कैसा होता है कि पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। इसलिए क्या है, थोड़ा सा पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इसलिए हमारा एसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, फिर बहुत कम रेट से बढ़ रहा है, इसलिए हमारा एबीसी क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट हमारी बढ़ती जाती है, इसलिए हमारा एबीसी क्या होता है, बढ़ता है। अब एमसी क्या होता है, एमसी का मैंने आपको यहाँ ग्राफ बनाया, क्योंकि आप ये शेड्यूल बनाया हुआ है कि आप अच्छे से समझ जाओगे एमसी कैसे होता है। अब समझो कि हमको टीसी दिया हुआ है, तो एमसी हम कैसे फाइंड करते हैं, MC इज इक्वल टू TC n माइनस वन। तो TC n माइनस वन से हम MC फाइंड करते, तो क्या है, पहले हमने फाइंड किया है कि ये क्या है, हमारा TC था, फिर हमने क्या किया, MC फाइंड किया, तो क्या हुआ, पहले 10 8 6 4 4 6 आया, तो क्या हुआ, पहले हमारा क्या हुआ, TC कम हुआ, बट फिर क्या हुआ, फिर से बढ़ने लगा, इसलिए हमारा TC MC का क्या होता है, पहले कम होता है फिर बढ़ने लगता है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन देखेंगे सबके बीच में।